अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं पायनियर साइंस एकेडमी यूट्यूब चैनल और आज आपके लिए लेके आया हूँ इंटरव्यू क्वेश्चन फॉर सब इंजीनियर एंड बिल्डिंग इंस्पेक्टर। पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इज कॉलम। कॉलम क्या होता है? तो आंसर है इसका कि कॉलम एक वर्टिकल कंप्रेशन मेंबर है जो कि पूरी बिल्डिंग के लोड को फाउंडेशन के थ्रू अर्थ पर ट्रांसफर करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम। कॉलम की टाइप्स क्या क्या है? तो उसमें हमारे पास है कि लॉन्ग कॉलम, शॉर्ट कॉलम, एक्सियल लोड कॉलम, एसेंट्रिक लोड कॉलम, स्पाइरल कॉलम, सर्कुलर कॉलम, रेक्टेंगुलर कॉलम और स्क्वायर कॉलम। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट एंड लॉन्ग कॉलम। आंसर है हमारे पास कॉलम हैव सिलेंड्रिकल रेशियो इज लेस देन 80 इज कॉल्ड शॉर्ट एंड ग्रेटर देन 80 इज कॉल्ड लॉन्ग कॉलम। अगर कॉलम की लेंथ विड्थ के 15 टाइम से कम हो तो शॉर्ट, अगर ज्यादा हो तो लॉन्ग कॉलम होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि व्हाट इज एक्सियल लोड कॉलम। आंसर है इसका कि जिस कॉलम पर लोड कॉलम के सेंटर लाइन पर एक्ट करते हुए या उसे एक्सियल लोड कॉलम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास कि व्हाट इज एसेंट्रिक लोड कॉलम। आंसर है कि जिस कॉलम पर लोड कॉलम की सेंटर लाइन से हट कर एक्ट करे उसे एसेंट्रिक लोड कॉलम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्हाट इज कॉलम बेस। कॉलम बेस क्या है हमारे पास? के आंसर है उसका कि कॉलम पर एक्ट करने वाले लोड को सेफली अर्थ पर ट्रांसफर करने के लिए कॉलम को नीचे से चौड़ा बनाया जाता है जिसे कॉलम बेस एंड कॉलम बेस इज आल्सो नोन एज कॉलम कैप। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कॉलम को किस लोड की मदद नजर रखते हुए डिजाइन किया जाता है। तो आंसर है उसका एक्सियल लोड, एसेंट्रिक लोड, सिस्मिक लोड, डेड लोड, विंड लोड और वाटर लोड। तो यहाँ से आपको एक चीज और भी मद्देनजर रखनी चाहिए कि अगर वो टाइप्स ऑफ लोड पूछ लेता है तो भी आप ये टाइप्स लोड की बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि व्हाट इज एक्सियल लोड। एक्सियल लोड क्या होता है? तो आंसर है उसका कि कॉलम की सेंटर लाइन पर एक्ट करने वाले लोड को एक्सियल लोड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि व्हाट इज एसेंट्रिक लोड। तो एसेंट्रिक लोड हमने बताना है कि जो लोड कॉलम की सेंटर लाइन से थोड़ा हट के एक्ट करे उसे एसेंट्रिक लोड कहते हैं, उसको एसेंट्रिक लोड कहा जाता है। एक बात आपने माइंड में रखनी है कि जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा जैसा आपने उतना ही आंसर देना है, उससे ज्यादा जो है उसकी डिटेल बताने की कोशिश नहीं करनी। अगर वो डिटेल पूछेगा तो आपने बतानी है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि व्हाट इज सीस्मिक लोड। आंसर है कि अर्थक्वेक की वजह से जो लोड कॉलम पर एक्ट करता है उसे सीस्मिक लोड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट इज डेड लोड। आंसर है कि सेल्फ लोड इज आल्सो कॉल्ड डेड लोड। क्वेश्चन नंबर 12 है व्हाट इज विंड लोड। तो विंड मतलब कि हवा। तो आंसर इसका है कि आंधी की वजह से जो लोड कॉलम पर एक्ट करता है उसे विंड लोड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि वाटर लोड। तो रेन की वजह से जो लोड कॉलम पर एक्ट करता है उसे वाटर लोड कहा जाता है। आप रेन भी कह सकते हैं, इसके अलावा आप सैलाब वगैरह का नाम भी साथ दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि व्हाट इज एक्सियल लोड। तो आंसर है आपका कॉलम की सेंटर लाइन को ही एक्सियल लोड कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि कॉलम फेल कैसे होते हैं। आंसर है कॉलम दो टाइप्स के होते हैं, फेल फेलियर और शेयर फेलियर और बकलिंग फेलियर। तो इसकी आपने थोड़ी थोड़ी साथ एक्सप्लेनेशन भी दे देनी है। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज क्रशिंग फेलियर। तो शॉर्ट कॉलम टूटते हुए फेल होते हैं जिसे क्रशिंग फेलियर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज बकलिंग फेलियर। तो आंसर है इसका कि लॉन्ग कॉलम झुकते हुए फेल होते हैं जिसे बकलिंग फेलियर कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 है पर्पस ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार्स इन कॉलम। के कॉलम के अंदर लॉन्ग बार्स जो है या लॉन्गिट्यूडनल बार्स जो है वो क्यों यूज की जाती हैं। तो आंसर है उसका लोड को रेजिस्ट करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 19 है कि नंबर्स ऑफ मेन बार्स इन कॉलम। मेन बार के अंदर कॉलम कितनी होती हैं तादाद में। तो आंसर है उसका सर्कुलर मिनिमम 6, रेक्टेंगुलर एंड स्क्वायर मिनिमम 4। मतलब अगर तो हमारे पास कॉलम जो है वो सर्कल हो तो उसमें कम से कम 6 और अगर स्क्वायर फॉर्म में हो तो कम से कम 4। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हम सर्कुलर कॉलम में मेन बार्स मैक्सिमम क्यों प्रोवाइड करते हैं। तो उसका आंसर आपने बताना है कि बिकॉज सर्कुलर सेक्शन में जो बकलिंग इफेक्ट आते हैं वो थ्रू आउट द पैरामीटर ऑफ द सर्कुलर सेक्शन अपेयर होता है।
वाइल स्क्वायर एंड रेक्टेंगुलर सेक्शन में बकलिंग इफेक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई एक्सिस होता है, इसलिए हम सर्कुलर कॉलम में मेन रीइंफोर्समेंट मैक्सिमम प्रोवाइड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि व्हाट इज स्लेंडरनेस रेशियो। तो स्लेंडरनेस रेशियो हमने बतानी है कि आंसर है उसका कि कॉलम की इफेक्टिव लेंथ एंड रेडियस ऑफ जायरेशन के बिटवीन निस्बत को स्लेंडरनेस रेशियो कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि फार्मूला ऑफ स्लेंडरनेस रेशियो। आंसर है उसका कि स्लेंडरनेस रेशियो का फार्मूला है हमारे पास एल ई ओवर के, वेयर एल ई हमारे पास क्या है कि एल ई स्टैंड फॉर इफेक्टिव लेंथ एंड के ई स्टैंड फॉर रेडियस ऑफ जायरेशन। क्वेश्चन नंबर 23 है कि व्हाट इज इफेक्टिव लेंथ। आंसर है उसका कि लोड की वजह से कॉलम की जो लेंथ एक तरफ बकल कर जाती है, या आम लफ्ज़ में हम कहते हैं कि झुक जाती है, उसे इफेक्टिव लेंथ है, एंड इफेक्टिव लेंथ इज आल्सो नोन एज इक्विवेलेंट लेंथ। अब वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि व्हाट इज इक्विवेलेंट लेंथ, तो आपने ये माइंड में रखना है कि हर उस चीज़ को आपने प्रिपेयर करना है जिसका आंसर एक लाइन का हो या आधी लाइन का हो, और आपने फार्मूलाज को माइंड में रखना है, और स्पेशली उन चीज़ों को जिनके डबल नेम हो। जैसे ये इफेक्टिव लेंथ है, इसका दूसरा नेम जो है वो इक्विवेलेंट लेंथ भी है, ऐसे ही हमने पीछे भी पढ़े हैं, तो इन चीज़ों को आपने ज़रूर माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि व्हाट इज रेडियस ऑफ जायरेशन। तो आंसर है कॉलम के क्रॉस सेक्शन के मिनिमम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड उसके एरिया के बिटवीन निस्बत के अंडर रूट को रेडियस ऑफ जायरेशन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है फार्मूला ऑफ रेडियस ऑफ जायरेशन। रेडियस ऑफ जायरेशन का फार्मूला क्या है हमारे पास। तो रेडियस ऑफ जायरेशन हमारे पास के इक्वल होता है स्क्वायर रूट आई ओवर ए। स्क्वायर रूट मीन के स्क्वायर रूट के अंदर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बटा ए मीन एरिया उसका। तो नीचे उसने एक्सप्लेनेशन भी दी है कि वेयर आई इज स्टैंड फॉर मिनिमम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया एंड ए स्टैंड फॉर क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कॉलम। क्वेश्चन नंबर 26 है कि व्हाट इज लेटरल टाइज। लेटरल टाइज क्या होती है। तो आंसर है उसका कि कॉलम में लॉन्गिट्यूडनल बार्स के गिर्द जो रिंग प्रोवाइड किया जाता है उसे लेटरल टाइज कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।